वंदौ गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्म कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में शब्द आया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करहि तस फल चाखा। अर्थात इस संसार में अपने अपने कर्म के अनुसार से फल की प्राप्ति होती है। अतः कर्म को आत्मज्ञान से हृदय रूपी तराजू पर तौल करके कोई भी कार्य करें जिससे कि आपका धर्म का नाश नहीं हो और पाप का पोटली जमा नहीं करें। एक मैं आप देशवासियों के समक्ष एक लघु कथा से उदाहरण देना चाहता हूँ। एक किसान को 5 पुत्र थे। वह किसान 5 पुत्र को बोले कि पूंजी तो हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि तुम लोगों का भरण पोषण करने में ही मेहनत मजदूरी करते करते हम जो है तुम लोगों का भरण पोषण किए, इसलिए हमारे पास कोई पूंजी पट्टा नहीं है। अतः तुम लोग अपना व्यवस्था जीवन रूपी गाड़ी को स्वयं खींचें और चलाओ अपना अपना सही कार्य करते हुए। तो 5 भाई ने विचार किए मन में कि चलिए जंगल की ओर और वहीं जो है दूसरे राज्य में जा कर के जंगल के उस पार में जो कोई कार्य ढूंढेंगे। 5 भाई इस तरह से मंत्रणा करके जीविकोपार्जन के लिए चल पड़े। जंगल में ऐसी स्थिति हुई कि विशाल जंगल में वह 5 भाई भटक गए एवं प्रकार से रास्ता भूल गए और अब कैसे अपना अपना ज्ञान के आधार पर ही काम और जीवन का गति को संभाला। एक भाई बड़ा भाई जो है वह क्या किया कि जंगल से लकड़ी काट करके गांव में निकल करके गांव में बाजार में जा करके बेच करके जीविकोपार्जन करने लगा। दूसरा भाई वही जंगल से जड़ी बूटी जो है जमा करके उसका औषधि बना करके गांव बाजार में जा कर के बेचकर धन उपार्जन कर करके जीविकोपार्जन करने लगा। और तीसरा भाई जो है वो आलसी था। वह जो है आलस के कारण से फल फूल जब मिलता था तो खाता था और नहीं मिलता तो भूखे सो जाता था। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे हुआ शरीर दुर्बल और कमज़ोर होते गया और अनंतः कमज़ोर के कारण से उसकी मृत्यु हो गई। चौथा भाई वह क्या किया कि योग साधना से तपस्या करने लगे। फल फूल पत्ता जंगल का खा करके मूल इत्यादि खा करके ईश्वर का ध्यान भजन करने लगे और गुफा में रहने लगे। 5वां भाई वह जो है वहीं जंगल में पशु पालन और खेती करने लगे और वहीं जो है वह अपना गेहूँ चावल मकई जो भी खेती बाड़ी
साग सब्जी उपजाने लगे और पशु भी पोसने लगे। एवं प्रकार से पांचों ने का इस तरह से जीवन यापन होने लगा। और जब बड़ा भाई लकड़ी काटते रहा और उससे छोटा जो है दवाई बनाकर बेचते रहा, वह वैद्य बन गया, उपकार की भावना करने लगा। उसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चीज़ की प्राप्ति हुई। परोपकार की भाव से उन्होंने नई नई जड़ी बूटियों का अनुसंधान करके औषधि का निर्माण करने लगे और उनको धन अर्थ काम और मोक्ष चारों चीज़ की प्राप्ति हुई। धर्म अर्थ काम और धर्म भी हुआ उपकार से, और अर्थ भी रुपया पैसा भी, और धर्म अर्थ काम और मोक्ष शादी ब्याह कर करके पूंजीपटा से शादी ब्याह कर करके परिवार भी जो है जीवन यापन करने लगा और मोक्ष की प्राप्ति हुई। और बड़ा भाई जो है लकड़ी काटते रहा और जिंदगी भर बेचते रहा, जीविकोपार्जन करते रहा। और उससे छोटा जो है वह तो आलस के कारण से ही मृत्यु को प्राप्त किया। चौथा भाई योगी सिद्ध करके धारणा कर करके ईश्वर की प्राप्ति की। और पचमा खेती गृहस्थी और पशुपालन कर करके जीविकोपार्जन वहीं करने लगे। एवं प्रकार से कर्म के अनुसार से फल सबको मिला। कहने का मेरा भाव यह है कि संसार में यहाँ न पक्षपात कर राखों, वेद पुराण संत मत भाखों। आप किसी की उम्मीद आशा लगा करके बैठे नहीं, आप अपना बल बुद्धि और आत्मचिंतन से दया सद्गुण सदाचार का पालन करते हुए सद्बुद्धि से कार्य करें सतोगुण में रह करके, जिससे कि आपकी जीवात्मा का परम कल्याण होगा। आप विषया आसक्त होकर करके नाना प्रकार का छल कपट परपंच करेंगे, उद्योग नहीं करेंगे और छल कपट परपंच से ही अपने आप को सुखी विषय में आसक्त होकर के रहना चाहेंगे, ऐसा नहीं होगा। छल कपट से क्षणभंगुर सुख वही दुख का मूल कारण हो जाएगा। अतः देशवासियों को इस कथा से यह सीख लेना चाहिए कि कार्य को आत्मज्ञान से हृदय रूपी तराजू पर तोड़ करके ही कार्य करें, जिससे कि धर्म और अर्थ काम और मोक्ष चारों चीज़ की प्राप्ति हुई हो जाएगी। और परब्रह्म की प्राप्ति करने हेतु जीवात्मा को परब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए श्री सद्गुरु के चरण में जा कर के पूर्ण आस्था और श्रद्धा से उनका सेवा सुथरा करके उनको युक्ति जाने, युक्ति से भक्ति करेंगे, भक्ति से तुम्हारी मुक्ति हो निश्चित हो जाएगी। अन्यथा जीव आत्मा जो है यमराज के अधीन में है, कर्म के अनुसार से फल आपको मिलेगा और मौत जो है पीछा नहीं छोड़ेगा, अर्थात यमराज पीछा आपका नहीं छोड़ेगा, उसी के अनुरूप आपको दंडित करेंगे। यमराज से पूर्ण रूपेण से मुक्ति पाने के लिए भक्ति अति अनिवार्य है। जैसे किसी उदंड बालक ने अपना दंड से बचने के लिए, अपराध से बचने के लिए माता पिता के सन्निकट दौड़ करके चला जाता है, उसी प्रकार हम लोगों का जो परम पिता परमेश्वर ये जो है विषय रूपी जो नाना प्रकार का विषय आसक्त होकर करके जो अपराध पाप जमा कर देते हैं, तो पाप ताप संताप और बुढ़प्पा मृत्यु जन्म जन्म योनि योनि में परिभ्रमण, ये सभी नाना प्रकार के दुखों से निवृत्ति पाने के लिए यह यमराज से पीछा छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए? सद्गुरु के शरण में जाकर के उनसे युक्ति प्राप्त कर करके भक्ति करेंगे। भक्ति से तब यह ब्रह्म आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। जीव आत्मा को माने जीव आत्मा का जो है परम पिता परमेश्वर ईश्वर ही मालिक है, इसलिए उनके निकट चले जाएंगे। उनका जाने का रास्ता संत महात्मा अनादिकाल से बता रहे हैं कि इंद्रियातीत होकर अंतर्मुख्य अंतर साधना से दशम द्वारे होकर के जो है क्या करना है, सुषुम्ना नाड़ी होकर के नदानुसंधान विधि से अर्थात ध्यान योग से आप यह जीव आत्मा को ब्रह्म की प्राप्ति करा पाने में समर्थवान होंगे। सरल मार्ग है। और उसी तो हमारे गुरु महाराज मानस जप मानस ध्यान दृष्टि साधन सूरत शब्द योग, यह सब चारों मुख्य मार्ग बताते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने कहा है
कि सुरत शब्द योग अर्थात जिसको निरा अनुसंधान विधि कहते हैं, यह मार्ग सरल और सुगम है, इसे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित होगी, इसमें जरा भी संशय नहीं है। लेकिन पूर्ण श्रद्धा और आस्था पूर्वक जो है यह ध्यान योग, सुरत शब्द ध्यान योग आप निरंतर सदैव करेंगे तो यह जब सूरत आपका जीवात्मा जब आपका नाद बिंदु पर चले जाएंगे तो पाप ताप संताप मन माया सभी का वह लय हो जाएगा, छिन्न हो जाएगा। फिर वहाँ किसी का जो है रहने जाएगा, किसी का मर्जी नहीं चलेगा, वो सब जलकर राख हो जाएगा। यह सूरत जब है कहा है कि जीव आत्मा जिसको सूरत शब्द का सूरत कहते हैं, जीव आत्मा शब्द प्राण जो भी कहिए, तो यह जो है इंद्रियों और शरीर की कुसंगति में रास्ता पर ब्रह्म का भूल गया है। ये रास्ता को बताने के लिए गुरु महाराज ही सदगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। इसलिए कहा रहा है संतवाणी माया, बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, जौ हरि बिरंची शंकर शम होई। बिना गुरु का कोई भी निर्भव सागर पार नहीं कर सकता है। यह यमराज के दंड से बचने के लिए इस संसार से कैसे होगा भागना होगा, कैसे भागना होगा, दसम द्वार के मार्ग सुषमा नाली होकर के यह जीवात्मा को परम आत्मा में मिला दे, फिर जोनी जोनी में भटकने का यहाँ का झंझट ही समाप्त हो जाएगा, अर्थात जीवात्मा मुक्त हो जाएगा। को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगों ताता। है भाई, कोई सुख और दुख नहीं देता है, निज कृत अपना कृत कर्म से ही सुख दुख होता है। अतः इस बात को ध्यान में रखिए। जब अभी आप जो कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि भगवान ने हमको दुख दिया, नहीं, आपको तो ज्ञान इंद्रियां दिया है, अंतःकरण इंद्रियां भी मन बुद्धि चित्त और अहंकार दिया। मन और अहंकार में युक्त होकर करके आप चित्त और बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, और मन और अहंकार से जो है इसी का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण से विषय में आप आसक्ति हो जाती है और विषय के कारण से दुर्गति आपकी हो जाती है। आपको यह जो बुद्धि बता रहा है कि शहद खाएंगे शराब, तो शराब के लिए आपको मन कहता है, बुद्धि और चित्त तो नहीं कहता है। तो आपको बुद्धि और चित्त कहता है शहद भाई उत्तम है। मछली खाएं, मांस खाएं कि अंडा खाएं कि आंवला खाएं कि घी खाएं कि चिरौता पिएं, यह आपको मन कहता है मांस मछली अंडा गंडा खाएं, अमुंडा खाएं। मन और अहंकार खाएंगे, जो शिला वस्तु खाएंगे उत्तेजक वासना में जो है आनंद उठाएंगे। रे वृक्ष, तो मन और अहंकार कर, लेकिन चित्त बुद्धि क्या करता है कि घी दूध शहद शक्कर चिरौता आंवला यह उत्तम चीज तू त्याग कर करके शरीर को सप्त धातु से दूषित तू कर देता है, जो कि इससे सप्त धातु परिशुद्ध रहेगा, दीर्घायुवान आरोग्यवान बलवान बहुभोजी रहोगे। तुम समझते हो, यह बुद्धि ये चित्त कह रहा है कि वह गंदा वस्तु है। अंडा खाते हो, आंवला नहीं खा सकते हो, मांस खाते हो, घी नहीं खा सकते हो, घी दूध शहद नहीं है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा करते थे कि मोटी दत्तन जो करे नित दिन हर्रे खाए, और बासी पानी जो पिए ताघर बैठ न जाए। अभी आपने बुजुर्गों को जो है शब्द की अवहेलना कर करके क्या कहते थे हमारे बुजुर्ग लोग, घी दूध शहद शक्कर कौवा मौवा बबूल जाबुन तिलकोचा गुलती चिचरी बरियारा ध्रुव कर करेजा हर्रा बैड़ा आंवला फल फूल मूल इत्यादि खाकर सतोगुण में सदाचार का पालन करें, सतो और ब्रह्मचर्य का पालन कर, सादा भोजन कर, आयुर्वेद का सेवन करके दीर्घ आयुवान आरोग्यवान बलवान बहुभोजी और निरोगवान रहेंगे। लेकिन अभी आप क्या करते हैं, एक नंबर का कामी क्रोधी लालची, तीनों से भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सुरमा जाति वरण कुल कोई। बहुत बड़ा ऊंचा जाति का है, बड़ा अहंकार क्या मन कर रहा है, क्या करते हैं सबको क्या कहेगा बड़े बुजुर्गों ने जो है ना। इसलिए करते क्या करते हैं, मांस मछली अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट गुटखा गुटखा मुटखा सुटखा ये सब खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। शर्म हया को छोड़कर मन जो कहेगा वही जिहा जो कहेगा जिहे के अनुसार से चलिएगा। आप उन्हें समझ रहे हैं कि उससे कितनी हानि होगी, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी जो है विषय में आसक्ति होने के कारण से आप
ज्ञानियों ध्यानियों और बड़े बुजुर्गों का शब्दों को अवहेलना करके तिरस्कार और आलोचना करते हैं। बहुत से सज्जन तो ईश्वर का, माता पिता का जो है जब वो अपमान करता है तो ईश्वर और आयुर्वेदिक का निंदा नहीं करेगा तो क्या करेगा। उसकी दुर्गति उसकी देखते आधे उम्र में नाना प्रकार के रोग से प्रताड़ित होकर करके अल्पायुमान और आधे उम्र में यहाँ से चला जाता है। और दुर्गति तो देखबे करते हैं क्या क्या होता है, नाना प्रकार का भीषण से भीषण बीमारी से वो प्रताड़ित हो जाता है। कोरोना, कैंसर, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, क्या क्या होता है पता नहीं है, ब्रेन हेमरेज क्या एको दशा बाकी है। और कोई जीव को कोरोना नहीं होता। 84 लाख जीव में खाली मनुष्य ही एक है। होशियार जो ज़्यादा हो गया है। ढेर बुद्धि बगुलवा किन्ना क्षण में प्राण का कुरवा लेना। ढेर बुद्धि का यह दुष्परिणाम है, छारी बुद्धि हो गया है। छल कपट परपंच वाला बुद्धि, अहंकार करना है। 2 पैसा अगर यदि जमा कर लेता है ऐमानी बेईमानी शैतानी छारी दलाली से, तो वह अहंकार कितना करता है, ईश्वर पर उंगली उठाने लगता है। मल मूत्र कफ पसीना ढोने वाला शरीर पर तो इतना अहंकार करता है रे। कामी भोगी भोग वाला रास्ता से जाएगा तो क्या होगा, रोग शोक संताप पाप ताप तो होबे नहीं करेगा। तो जोग वाला रास्ता से जा, सही दशा दे, सुख शांति समृद्धि दया क्षमा सहनशीलता वाला रास्ता से जा, तब क्या होगा, सत्वगुण में रहेगा। सदाचार का पालन कर, सदगुरु की शरण में जा, तब सत्संग कर, तब क्या होगा, जीवात्मा का कल्याण होगा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि पिंड और ब्रह्मांड का भेद को समझो। ये सप्त धातु से बना हुआ पिंड पर तुमको कितना आसक्ति हो गया रे मूर्ख। यह पिंड मल मूत्र के बीच में 9 महीना तक उल्टा टंगी लटका है, भूल जाते हो। अरे इसकी कल्याण करने के लिए ब्रह्म की प्राप्ति कर ली, नहीं तो फिर जोनी जोनी भटकते रहेगा और दुर्गति होते रहेगा ये जीवात्मा का। पिंड से आसक्ति त्याग और ब्रह्मांड की ओर चल। इसके लिए नदानुसंधान विधि हमारे गुरु महाराज ने बताया, उत्तम मार्ग है। इसमें कहा गया है ध्यान कैसे, ध्यान सूरत शब्द ध्यान योग कैसे करेंगे तो वहाँ क्या सुषुम्ना नाड़ी में जब जाएगा या ध्यान तो कैसा आनंद होगा। तुम जो हठ योग से आँख से ईश्वर को दिखा दीजिए, कान से सुना दीजिए। मूर्ख कहे का ये सब नाशवर चीज को, अविनाशी चीज को देखने का चेष्टा करता है। चेतन जीव ही से जो जाना जा सकता है उसे ही ईश्वर कहते हैं। और तुम ईश्वर देखने के और सुनने की समझने की विधि बता देते हैं। सुषुम्ना नाड़ी योग के सूरत को वहाँ जाने दो, जीवात्मा को। तुम्हारा हाथ पैर अंग लिंग गुदा थोड़ियों वहाँ जाएगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं सुख निदानुसंधान विधि का ध्यान योग के बारे में बताया। जब वहाँ जाएगा तो कैसे होगा, ध्यान धरो। प्रथम ही धरो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दो नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरे। सुख मन झलके तिल तार, निरख सुरत दसवीं धर। ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहत शब्द होत। अनहद में धुन सतलो लाए, भव जल तरिवो यही उपाय। मैं ही युक्ति सरल साची, लहजो गुरु सेवा की। स्पष्ट बता रहे हैं, पहले गुरु का ध्यान करो तब क्या होगा, श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान, तो बिंदु ज्ञान तुमको प्राप्त होगा। दो नैनाओं बीच सन्मुख, दोनों नैन के दोनों के आंखों के बीच में सन्मुख सामने सामने देख। एक बिंदु मिले दृष्टि दौरे, दोनों बिंदु का एक नाक धार जब मिल जाएगा तो क्या होगा, सुख मन छल के तिल तारा। सुषुम्ना नाड़ी में वहाँ तारा के समान दिखाई पड़ेगा। निरख सूरत दसवीं द्वार, तब 10वें द्वार से दर्शन होगा। 10वां द्वार में घुसेगा ये जीवात्मा ज्योति मंडल। तो वहाँ जो 10वां द्वार में घुसेगा तो क्या हुआ, ज्योति मंडल में अचरज ज्योत। वहाँ ज्योति मंडल में जैसे करोगा अचंभा वाला ज्योति प्रकाश वहाँ होता है। तुम तो एक सूर्य एक चंद्रमा, करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमा है। इसे कहता ज्योति मंडल में अचरज ज्योत,
शब्द मंडल अनहद शब्द हो। ज्योति मंडल के आगे शब्द मंडल है जिसको अनहद नाद कहता है, तो उसमें अनहद नाद में क्या है, स्वयं शब्द उत्पन्न होगा। यह शब्द तुम्हारा वहाँ फैल कर जाएगा, वहाँ ओम की ध्वनि होगा, ओम ओम की ध्वनि होगा। वो जब वह ध्वनि में तक पहुँच जाएगा अनहद नाद में, तो फिर वह पाप ताप संताप मन माया सब लय हो जाएगा, सब छीन हो जाएगा। और यहाँ रहते हुए तुम यम शरीर जो है यह नेत्र में, हृदय में, कंठ में, जब तक ऊपर करो सूरत को, दसम दरवाजे में प्रवेश करो, नहीं तो ये नौबंद ये सभी बेज रहेगा, तो जो है यह मायावध रहेगा। माया और मन पर तू कंट्रोल नहीं कर सकेगा, नियंत्रण नहीं पा सकेगा। जब अनहद नाद में जाएगा तभी वहाँ जल का लय हो जाएगा, नाश हो जाएगा। शब्द मंडल अनहद शब्द होत, अनहद में धुन सतलो लाय, अनहद नाद में ही सत लोग की जो है लाय हो जाएगा, धुन वहाँ प्राप्त, धुन उत्पत्ति हो जाएगा। और वही शब्द जब जब लय खत्म निशब्द हो जाएगा तो उसी को जो है परब्रह्म का भव जल तर वो यही उपाय, मैं ही जुक्ति तरल साची, लह जो गुरु सेवा राखी। गुरु का सेवा करने से उनकी युक्ति मिलेगा, युक्ति से तो यह भक्ति करेगा, तब जो है यह जीवात्मा परम आत्मा परब्रह्म की प्राप्ति कर लेगी। इसके लिए बताए हैं सुखमन झल झल बिंदु झल के। सुखमनिया में जब यह सूरज जाएगा तो वहाँ कैसे दिखाई पड़ेगा, इसके बारे में वर्णन करते हैं हमारे गुरु महाराज। सुखमन झल झल बिंदु झल के, लख ले भैया बंद पल के, तीसरे दिल में दृष्टि धरे, पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले, खुले आकाश भरे तारा, दीपटे हरे अंधियारा, अनुपम चांदनी ज्योति भरे, तरुण सूर्य दिव्य ज्योति करे, अनहद अनहद धुन मीठी, सूरत गहे कर दीन दीठी, धरियस सवद सूरत की डोरी, सूरत चली घर सत कोरी, मैं ही वेद कहा यह सर, गुरु सेवी हवै निर्धार। हमारे गुरु महाराज स्वामी महर्षि में ब्रह्मदास जी ने महाराज कहते हैं, यही युक्ति से तुम्हारा यह जीव आत्मा परमात्मा की प्राप्ति करेगा। नहीं तो यह विषय बड़ा बलवती होता है, विषय से तुम आसक्ति इतनी हो जा गई है कि यह पिंड में ही रहना चाहता है, पिंड से ही निकलता है, पिंड में ही जो है आसक्ति के कारण से कायुसी में रहना आदत हो गया है। जब भरी मुट्ठी तो कोयला पकड़ लेगा तो फिर कैसे मिलेगा। जब तक वो पिंड का आसक्ति नहीं त्यागेगा तो ब्रह्मांड की कैसे प्राप्ति होगी। श्री सद्गुरु महाराज एक भी सत्संत महात्मा का जो है आसक्त नहीं है। तुम वहाँ तक तुम्हारा ज्ञान नहीं पहुँच पाता है, जो चीज़ का तुम ज्ञान नहीं प्राप्त होता है तुम उसको क्या कहते हो, झूठ कहने लगते हो। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जरा जब तू भीतर में जा, इंद्रियातीत होकर अंतर्मुखी होकर के अंतर साधना में लगा, तब कैसे होगा। घट के बीच में, घट बीच अजब तमाशा, घट बीच यद अजब तमाशा, अधर भूमि पर सूरत जमा के, देखो अजब प्रकाशा, घट बीच अजब तमाशा, लख कहीं बने न कहीं श्रुति मिले, कहू निज घट की तलाशा, घट बीच अजब तमाशा, घटी में सर्वगुण घटी में निर्गुण, घटी में सतपद वासा, घट बीच अजब तमाशा, नहीं प्रतीत तो गुरु से हरि सेवो, नहीं प्रतीत तो गुरु हरि सेवो, आपो अर्पि बनो दासा, जाहिर जहुर सतगुरु देवी साह, भेद बताओ वहीं खासा, घट बीच अजब तमाशा, मैं ही कहत सुनो जो सरने, गहे लहे निज घट की विलासा, घट बीच अजब तमाशा।
है साधु भाई घट के बीच अजब तमाशा है, साधु भाई घट बीच अजब तमाशा। घट की काली घटाओं में यश तिर तड़ित जड़ित प्रकाशा है, साधु भाई घट बीच अजब तमाशा। घट में घटता माही घट है तेहूँ, घट में घट पासा है, साधु भाई घट बीच अजब तमाशा। सगुन जड़ क्षर घट घारी चौथ में चेतन यगुन तन खासा, घट बीच अजब तमाशा। मैं ही शब्द अनाहत स प्रभु घट घट व्यापक पासा, घट बीच अजब तमाशा। श्री सद्गुरु हृदय के बीच में अजब तमाशा है। वहाँ का जो है तमाशा आप यहाँ देख रहे हैं, वह अलौकिक में चले जाइए। जीवात्मा को जाने दीजिए सुषमना नाड़ी में, तब आपको घट के भीतर में भी क्या तमाशा मिलेगा। ऐसा आनंद, वह आनंद का क्षय नहीं होगा, परम आनंद है। और तू ये क्षणभंगुर आनंद के चक्कर में पड़ कर के जीवात्मा की दुर्गति कराते रहते हो। अतः ही संसार के वासियों, आपके प्राचीन महापुरुषों ने, ज्ञानियों ध्यानियों ने या आपको मार्गदर्शन कर सत्संग प्रवचन से आपको समझाते रहे हैं कि यह जीव आत्मा पिंड में भटक गया है, इसकी मुक्ति के लिए ब्रह्मांड की प्राप्ति करें कैसे। निरानुसंधान सुरत शब्द योग ध्यान से, यह सरल और सुगम मार्ग है। यह मार्ग को जानने के लिए सदगुरु के शरण में तू जा, और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जितना तू रूप रस गंध शब्द स्पर्श इस सब में जो तो सुख चाहता है, यही तो सुख तुम्हारा दुख का कारण है रे। यही तो दुर्गति जीवात्मा को कराता रहता है। इससे पूर्ण मुक्ति के लिए सदगुरु के शरण में जा, सत्संग भजन कर। तू जो इतना सोच रहे हो कि हम बहुत होशियार हैं, ये तो विषय के अंतर्गत में तुम सोच रहे हो कि छल कपट पर हम बहुत होशियार हैं। जब श्वास रुक जाएगा सब होशियारी धरी की धरी रह जाएगी। सिकंदर बता बहुत हमारा बहुत बलवान है और बहुत हम होशियार हैं, जो कि दुनिया का हम मालिक बन जाएंगे। जब सिकंदर का अंतिम समय आ गया, मात्र में ही उसका 25 ही सांस 24-25 सांस ही रह गया, तब जो है डॉक्टर ने कहा, उनके हकीम ने, हुजूर आपका 25 सांस ही बाकी रह गया है, अब अंतिम आपका निश्चित हो गया। सिकंदर ने रोते हुए कहा कि यार कुछ सांस बढ़ाओ, तुमको सब संपत्ति दे देंगे। तो हकीम ने कहा, संसार का पूरा संपत्ति संसार ही दे दीजिए हुजूर, लेकिन एक सांस मैं नहीं बढ़ा सकता हूँ। तो उस समय धाराशायी होकर के सिकंदर फूट फूट कर रोने लगा। उन्होंने मन में कहा, सो कहने लगा कि व्यर्थ में ही हम अपना अहंकार और मन के बस में होकर करके नरसंहार, इतना जघन अपराध, पाप ताप संताप जमा कर या कंकड़ पत्थर जमा कर, हीरा मोती जवाहर, जो कि कोई काम नहीं आता है। उसने रोते हुए ये आदेश दिया अपने सेनापति को कि मरने के बाद हमारा ताबूत से हाथ बाहर कर देना, जो कि संसार को यह ज्ञात हो जाए, संदेश मिले। सिकंदर दुनिया का एक दिन मालिक था, अंत समय में हाथ पसारे खाली था। और ताबूत से जहाँ रहेगा वहाँ जो कब्र तक सभी सोना चांदी सब, सभी हीरा मोती जवाहर सब बिछा देना, ताकि यह संसार को इस बात का संदेश मिले कि मरने के बाद कोई संपत्ति काम नहीं आता, कुछ नहीं। धन्य जन परिजन सहित यापन तन, अंत समय कोई काम न आवई, छन पल पल समय तिरवई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। अंत समय में कोई नहीं आएगा, आपका मृत्यु के निकट में आप जा रहे हैं, क्षण क्षण पल में ही आपका आयु छीन होते चले जा रहा है।
और यही आयु तक में जो है जीते जी ही मुक्ति का प्राप्त करना है। मरने के बाद तो आपका जिस प्रकार का भावना होगा उसी में जोनी में आपको चले जाएगा। इसलिए पहले ही विषय से आसक्ति तो छोड़, विषय का आसक्ति को, इंद्रियों के विषयों को आसक्ति को त्याग कर इंद्रिय आश्रित होकर के अंतर साधना से नदानुसंधान विधि से तू परब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। तुम्हारे क्षयाली दलाली कलाली में सब बुद्धिमान, कभी वैज्ञानिक बुद्धिमान, अरे बुद्धिमान तो यहाँ तो जीव को उपार्जन के लिए, उसको ध्वस्त करने के लिए, उसको मारने के लिए, इसको ये सब तो शरीर को विलासतापूर्ण वस्तुओं को एकत्रित करने के लिए विशेष ज्ञान लगाता है। लेकिन विशेष ये विज्ञान से नहीं होगा, आत्मज्ञान से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, विज्ञान से और विद्वान से नहीं होता है। तब तो पढ़े लिखे को मोक्ष हो जाता, मूर्ख सब रह जाता। नहीं, आत्मज्ञान से, अंतःकरण इंद्रियों, आत्मज्ञान से। क्या कहते हैं आत्मज्ञान? ज्ञान के बारे में बताएंगे कितना प्रकार का ज्ञान है दूसरे एपिसोड में। आत्मज्ञान से ही ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। पूरा ब्रह्मांड को आप आत्मज्ञान से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। जिसको आत्मज्ञान हो जाता है विषय से, उसकी जो है विरक्ति होती जाती है, विषय में उसकी आसक्ति नहीं रहता है। जोगी जिस चीज को मलमूत्र का मार्ग समझ रहा है, भोगी वही मलमूत्र मार्ग को आनंद का आधार समझ करके प्रसन्न हो रहा है। रे मूर्ख, तुम्हारी इतनी आसक्ति हो गई भोग में कि तुम कमांड हो गया, काम में वासना में अंधा हो गया। मलमूत्र मार्ग तो आनंद का आधार तो कैसे समझ रहा है? ना नीचे गिर गया, ऊपर ओर बढ़ो, ऊपर ओर, तो नीचे गिर गया। जब तक नीचा रहेगा, इसलिए कहा है रामायण तुलसीदास ने कि क्षितिजल पाओ के गगन समीर, पंचर चित यह अधम शरीर। अधम क्यों कहा? इसीलिए कहा अधम मन नीच, कि जब तक तुम्हारा नीचा सोच रहेगा, मन और अहंकार विषय में आसक्ति रहेगी, तो जो नीचा ये मलमूत्र का पसीना ढोने वाला नीचा नहीं तो ऊंचा कैसे होगा? जब यह जीव आत्मा उससे ब्रह्म नीचे गिर गया है ना, जागृत अवस्था में नेत्र में रहता है, स्वप्नावस्था में कंठ में, और सुप्तावस्था में हृदय में नीचे गया जीवात्मा, तो वह ऊपर से नीचे गिर गया है, तो ब्रह्मांड से नीचे गिर गया है। इसलिए यही संसार में, अरे ऊपर की ओर सुषुम्ना नाड़ी होकर के ऊपर की ओर बढ़ा, सहस्र दल कमल पर ये जब पहुँच जाएगा, तब जो ऊपर में जो है, तब फिर ये नीचे नहीं, ऊपर की ओर बात। अब तुम नीचे गिर गया, मलमूत्र में गिर गया रे कुंड में, उसी में आनंद तुम आधार मान रहा है। भोगी जोगी बन जा, इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना से भीतर रास्ता से तो चले जा, ब्रह्म की प्राप्ति कर ले जीते जी। इसलिए ये तनु साधन मोक्ष के द्वार, यही पायन परलोक सुधार। जो पालेगा, ये तन जो है साधन, मोक्ष का साधन है। जो ईश्वर प्राप्ति कर लेगा जीते जी, वही जो है श्रेष्ठतम हुआ। और नहीं तो जो है ना, जब अधम गया नीचे जीवात्मा और नीचे गिरा देगा मलमूत्र में, और उसी में वो सुख खोजेगा, जिसके कारण से धन जमा करने नाना प्रकार का छल कपट आडंबर पाखंड बुद्धि को बुद्धि लगा देगा। तो आयु और बल बुद्धि सब तो उसी में खर्च हो जाएगा। अरे वह भी जीते जी ऊपर की ओर बढ़ जा, ब्रह्म की ओर बढ़ जा। इतना तुम बात बनाने से तुम्हारा कार्य सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि इसलिए कि तुम भोग में आसक्ति होने के कारण से, गुहा आसक्त होने के कारण से तुमको ज्ञान का बात तुम्हारे समझ से बाहर आ जाता है। सदगुरु के शरण में जाकर विषयों को त्यागने की शक्ति होगी। तुम विषय में इतने आसक्त हो गए, विषय बड़ा प्रबल होता है,
विषय बड़ा बलवती होता है, इससे बचने के सदगुरु के शरण में जा सर्वप्रथम। वही सिकंदर ने तीसरा आदेश दिया कि हकीमों को कन्हा देने के लिए, जो वो सोचता है कि जब हम बीमार हो जाएंगे धन जमा कर लेंगे, तो आज सोच रहा है, सोचने वाला बड़े बड़े सोचने वाला तो जो है उनका दुर्गति हो गया। तो अभी सोच रहा है कि छल कपट बजाली शारी दलाली से जो है जब हम इलाज करा लेंगे बड़े बड़े डॉक्टरों से तो हम निरोग हो जाएंगे। रे मूर्ख, यही तो हकीमों को कहा कन्हा देने के लिए, क्योंकि यह दुनिया को संदेश जाए कि जो है जब अंत समय में यह हकीम और वैद्य डॉक्टर कुछ नहीं कर सकेगा, इसलिए हकीमों को ही कन्हा देने के लिए। और सारी संपत्ति भी और हकीम डॉक्टर कोई काम नहीं आएगा, ना संपत्ति काम आएगा अंत समय में, और परिवार भी काम नहीं आएगा, समाज स्त्री पुत्र पुत्री कुछ नहीं काम में आएगा। इसलिए कहा धन को बिछा देना और हकीमों को कन्हा देने के लिए बोलना, और हाथ हमारा ताबूत से बाहर खाली करना। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए। एक दिन दुनिया का सिकंदर मालिक था और खाली हाथ आए, खाली हाथ चले गए, और हाथ पसारे एक दिन खाली था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अतः सत्संग महात्मा, सत्संग प्रवचन, संत महात्मा आप लोगों को सदैव मन और अहंकार रूपी मैल से बचने के लिए चित्त और बुद्धि से आत्मज्ञान प्राप्त कर सतोगुण सदाचार का पालन करेगा, सद्बुद्धि रहेगा तब ना। कहे ये जीवात्मा अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल के से ढक गया। अंधकार में तू जो है वो दिखाई नहीं पड़ता है, समझ में नहीं समझ सकते हो कि रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषय, इस सब विषय में कहीं सुख मिलता है। मूर्ख कहेगा ज्ञान का आत्मज्ञान प्रकाश से जो है, प्रकाश से ऊपर से तब शब्द से ही ऊपर उठ जाओगे, तब जो है निःशब्द में जाओगे तो परब्रह्म की प्राप्ति होगी। श्री इसके लिए सद्गुरु के शरण में जाओ। श्री सद्गुरु महाराज गुरु से अगर यदि आपको निवेदन करना है, क्या मांगना है? इसलिए गुरु से निवेदन करने मांगना क्या है? गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना, अपनी किरण का सहारा गा कर परम तेजो मैं रूप अपना दिखाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना, साधन भी भजन ही मौसम ना को, मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। पापों के संस्कार जन्मों के मेरे जो है, जो दया कर क्षमा कर मिटाना। तुमरो बिरद गुरु है पतितन को तारन, अपना बिरद रखी मही जीनीवाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा बहाना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्पुरुष की आरती की, सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय अधर को थाल सजीजिए। दामनी ज्योति झकाझक जामे, तारे चंद अलौकिकता में। आरती करत होत यति उजल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उजल। सनमुख बिंदु में दृष्टि समावे, अचरज आरती देखन पावे। दीव चक्षुषो अचरज पेखे, या जग सूक्ष्म तूक्ष्म कर लेखे।
होत महाधुनयन हद कीरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा। सुरत सार सबद में लागी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी। आत्म अर्पित के भोग लगावे, सेवक से विभाव छुट जावे। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वैत द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु नमः, सद्गुरु नमः। जय हिंद, जय भारत। भरले के शिव मंदिर में यह सत्संग प्रवचन से श्रीमंतों का मैंने सेवा किया। जिला खगड़िया, महसपुर, भरले के मंदिर में, शिव मंदिर। श्री